नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी। अचानक घटनाक्रम बदलते रहे और सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को कहना पड़ा कि मिट्टी में मिला दूंगा मैं अपराधियों को, और धड़ाधड़ कार्रवाई हुई और अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधी को और उनके कुनबे को नेस्तनाबूद करने में योगी जी सफल हुए। बेटे को काउंटर किया गया, उसके साथी की गई। अतीक अहमद दोनों भाई मारे गए, पत्नी फरार है और भी गुर्गे फरार हैं, उन लोगों की तलाश है। लेकिन जो मूल बात है कि न हिंदू न मुसलमान, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो सांसद बन जाए या विधायक बन जाए। दबदबा था, हजारों करोड़ रुपया की उसने संपत्ति बनाई थी। एक तांगे वाला का बेटा अतीक अहमद जो निहायत गरीब थे, 17 साल में पहली हत्या उसने की और हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक बन गए। 600 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया योगी सरकार ने। साथ ही साथ अब खुलकर लोग सामने आकर बोलते हैं कि अतीक अहमद किस तरह रंगदारी असूलते थे, अतीक अहमद किस तरह लोगों की जमीन हड़पते थे, अतीक अहमद और उसके गुर्गे और भाई किस तरह लोगों के मकान को दखल करते थे और किस तरह उसको औने पौने दाम में बेचते थे। अपहरण करके जबरन लिखान लिया जाता था। कई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने कहा कि गोलियां चलाई, धमकी दिया, जबरन लिखने के लिए कहा। कई ऐसे परिवार है जिसने कहा कि मेरी जमीन लिखा ली, मेरे दुकान को लिखा लिया, कब्जा कर लिया। तो कहीं न कहीं अतीक अहमद का आतंक उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में भी था और योगी सरकार ने सराहनीय काम किया और अतीक अहमद के गुर्गे सहित अतीक अहमद को नेस्तनाबूद किया। अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधी जो समाज के लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए थे, जेल में रहने के बाद भी उसने हत्या करवा दिया उमेश पाल का। जेल में रहने के बाद भी मकान और जमीन दखल की जाती थी, लोगों के संपत्ति को हड़प लिया जाता था, अवैध निर्माण किया जाता था, बिल्डर से पैसा वसूला जाता था और काली धन को बिल्डर और भी व्यापार में लगाकर रुपया कमाया जाता था। दिल्ली में भी संपत्ति होने की बात कही गई है। अब आप सोच सकते हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपया कमाकर अतीक अहमद ने कहां से संपत्ति बनाया। आम लोगों को लूटा, विधायक सांसद बनकर लोगों के लिए सरदर्द बना। आज लोग कहते हैं कि अतीक अहमद शहीद हो गए। पटना में एक व्यक्ति ने कहा जिसकी खोज जारी है। अतीक अहमद जैसे नासूर जो समाज के लिए कोढ़ बने हुए थे, उसे योगी ने समाप्त किया। क्या बुरा किया, क्योंकि इतने दिनों में लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं, लोग सामने आ रहे हैं। माइक में यूट्यूब चैनल पर कई लोगों की दास्तां हमने स्वयं सुनी है। लोगों ने स्पष्ट किया है कि हमारा जमीन मकान हड़प लिया, जबरन लिखा लिया, बेटी को उठा कर ले गया, बुजुर्ग को उठा कर ले गया और जबरन जमीन कब्जा किया, मकान कब्जा किया, दुकान कब्जा किया। अचूक संपत्ति अतीक अहमद ने बनाया। आज जो बचे हुए हैं जेल में हैं, जो बाहर हैं, उसकी खोज जारी है। अतीक अहमद जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश के लिए गंदगी थे, उसे साफ किया योगी सरकार ने।
योगी सरकार ने कदम उठाया, हिम्मत किया, परवाह नहीं किया और उसने अतीक अहमद के साम्राज्य को तहस नहस किया। और भी गुर्गे हैं जिन पर योगी की नजर है। योगी और भी गुर्गों को समाप्त करेंगे 24 के पहले, यह कहा जा रहा है। अतीक अहमद जैसे लोगों को समाप्त करना एक बड़ा कदम था, बड़े कलेजे की आवश्यकता थी, बड़ा फैसला का आवश्यकता था। कड़ा कदम उठाया गया। सरकार और जनता के हित को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। जोखिम बड़ा कदम था, लेकिन योगी ने उठाया और अतीक अहमद जैसे नासूर को खत्म करने का काम किया। मैं आज विस्तार से इसलिए बताना चाहता हूं कि लोग अतीक अहमद को भगवान मानते हैं, अतीक अहमद को मददगार मानते हैं, लेकिन अतीक अहमद के अन्याय, अतीक अहमद का जुल्म, अतीक अहमद का जमीन कब्जा करना, मकान कब्जा करना, दुकान कब्जा करना, लोगों के गाढ़े कमाई को हड़पना, लूटना, क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को अतीक अहमद ने नहीं बख्शा, सबकी जमीन हड़प ली। आप सोच सकते हैं कैसे लोग अतीक अहमद जैसे लोगों के पक्ष में खड़ा होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बन जाए MP MLA, लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग जो समाज के लिए कूड़ थे, उसे योगी सरकार ने समाप्त किया। न वो हिंदू थे, न वो मुसलमान थे, न वो सिख थे, न ईसाई थे, वो एक अपराधी और आतंकी थे। यह लोगों को समझना होगा। कहीं न कहीं लोगों को समझना होगा कि उसके आतंक की चरम सीमा को पार कर चुकी थी। 42 साल के साम्राज्य को, अतीक अहमद के साम्राज्य को योगी ने खत्म किया और उत्तर प्रदेश के माफियाओं के दिल में डर पैदा किया कि गरीब, मजबूर, कमजोर लोगों की संपत्ति अगर हड़पोगे तो यही हाल किया जाएगा। हत्या कर देना आम बात अतीक अहमद के लिए थी, उनके लड़कों के लिए थी। जमीन कब्जा कर लेना आम बात था, उठा लेना आम बात था, रंगदारी मांगना आम बात था। आखिर शासन का डर नहीं, सत्ता का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, आम लोगों का डर नहीं, तो ऐसे लोगों को ऊपर जाने में ही भलाई थी। अब अतीक अहमद की पत्नी और अन्य परिजनों को भी खोजा जा रहा है, फरार चल रहा है, लेकिन STF तलाश कर रही है। बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं। शाइस्ता परवीन के पकड़े जाने के बाद अन्य राज भी खुलेंगे, जिसका हम सबों को इंतजार है। लेकिन आज हमने आपको कहा, किसी के नहीं थे अतीक अहमद, मत रोए उसके लिए, मत बोले उसके लिए। वो आतंकी था, अपराधी था, भूमि माफिया था, लुटेरा था, कोड़ था समाज का। बंद करिए आंसू बहाना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऐसे जुल्मी लोगों को सह देने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।